हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट में न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ एक जो ग्राफ्स के बेस पे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास रिलेटिव जो वर्ड है, ये वर्ड क्या एक रिलेशन बताता है किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में। रिलेटिव हिंदी में अगर हम बात करते हैं रिश्तेदार ऐसे होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है, तो यहाँ पर एक ऐसी वेलोसिटी जो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। रिलेट करती है। तो जो रिलेटिव है वेलोसिटी, ये आपके पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो मोशन में है, एक लाइन के लॉन्ग का मोशन है। तो हमें ऑब्जेक्ट्स की जो है रिलेटिव वेलोसिटी बतानी होती है, किस तरीके से हम निकालते हैं। तो एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। मान लो एक स्ट्रेट सड़क है, कोई रोड है, उसके ऊपर दो गाड़ियां चल रही हैं। एक जो गाड़ी है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है, क्लियर। और दूसरी गाड़ी उससे कुछ किलोमीटर आगे है, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या है, जैसे हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक जो है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और एक दूसरी गाड़ी है जो उसके आगे चल रही है और उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दो हमारे पास कार हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी अब हम कैसे बताएंगे, तो देखो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड कार है, जो सेकंड वाली जो कार है, ये फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कितना तेज चल रही है, कैसे निकालेंगे हम। तो 120 माइनस में 40 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें कि जो आपके पास इस कार की जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो कार है ये इससे 80 किलोमीटर पर आवर तेज चल रही है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम v2 माइनस v1 लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और यदि यहाँ पर इसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि जो पहली जो कार है वो दूसरी के कंपैरिजन में 80 किलोमीटर पर आवर धीरे चल रही है। तो अगर हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो 80 आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। तब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, v1 माइनस में v2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 40 माइनस में 120 मीन्स माइनस 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है ये एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, क्लियर। तो ये इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी, इसके लिए पूरा हमारे पास डेरिवेशन है जो हम करने वाले हैं। तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, कैसे उसका कंप्लीट डिराइव करेंगे। तो देखो, हमने एक स्ट्रेट लाइन मान ली, कोई एक बिल्डिंग है जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है। ये आपका एक ओरिजिन पॉइंट हमने मान लिया बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग जो है ये हमारी एक ओरिजिन पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ से उनकी पोजीशन को हम मेजर कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है एक, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये ए पॉइंट पर है, क्लियर। अभी टाइम जो है 0 है, इट मीन्स मोशन जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो ये ए पॉइंट पर जो
ऑब्जेक्ट है इसकी जो पोजीशन है, ये ओरिजिन पॉइंट हमने मान लिया, इससे इसकी जो पोजीशन है दिस इज x1, ठीक है। ओके, एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये भी अभी रेस्ट में है, और इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ओरिजिन से कितना दूर है, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास कितनी, x2। ओके, तो ये हमने इनिशियल जो पोजीशन है ए की और बी की, ओरिजिन से जो रेफरेंस पॉइंट हमने माना है वहां से इसकी पोजीशन हमने लिख ली। क्लियर? अभी टाइम 0 है, मोशन शुरू नहीं हुआ ऑब्जेक्ट्स का, तो अभी जस्ट दोनों रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट आपका सेकंड। क्लियर? अब मोशन शुरू होता है, मोशन जब शुरू होता है ऑब्जेक्ट का, तो यहां पर आपका ए पॉइंट है और यहां आपका बी पॉइंट है। क्लियर? दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोशन शुरू होता है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है v1 स्पीड से मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो v2 स्पीड से। तो जब ये चलेगा, तो जब टाइम जो है आपके पास आफ्टर t टाइम के बाद में ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां पहुंच गया, और इसकी जो स्पीड है दैट इज v1, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो। क्लियर? और सेकंड ऑब्जेक्ट मान लो आपका यहां पहुंच गया, और सेकंड ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दिस इज v2। क्लियर? तो ये अब जो है इनकी पोजीशन, अब ये ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये मान लो सी पॉइंट है, और ये ऑब्जेक्ट आपका डी पॉइंट पे पहुंच गया, ये डी पॉइंट। क्लियर? अब जो इनकी पोजीशन हम लिखेंगे, जो पहला ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर था, v1 स्पीड से मूव कर रहा है, ए पॉइंट से कितना दूर चला गया, सी पॉइंट पे चला गया। तो अब इसका जो ओरिजिन पॉइंट है यहां से इसकी जो पोजीशन है ये कितना दूर पहुंच गया, ये पोजीशन हमने मान ली x1 डैश। ठीक है? और जो सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से कितना दूर चला गया अब, तो ये आपका डी पॉइंट पे पहुंच गया, इसकी जो पोजीशन है दैट इज x2 डैश। ओके, तो ये हो गया। अब हमें ये बताना है जो टाइम इंटरवल है, टाइम कितना, t टाइम के बाद में ये ऑब्जेक्ट a से c पर पहुंच गया, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और सेकंड ऑब्जेक्ट b से d पर पहुंच गया, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। क्लियर? और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है रिलेटिव डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास, तो हम यहाँ पर जो x1 डैश है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये टोटल जो ये डिस्टेंस है ये कितनी होगी, या जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये O से C के बीच में, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। O से A के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम है, इनिशियली कितनी है, x1 है। ऑब्जेक्ट ने मोशन जब शुरू हुआ तो t टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्प्लेसमेंट और कवर कर ली, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगी कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी कितनी है v1, टाइम कितना है t, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट AC अगर निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये ऑब्जेक्ट, तो ये कितनी कवर करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये कितनी हो जाएगी, v1 इंटू में t, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकाले तो दैट इज वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है v1, और टाइम कितना है t, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा t टाइम। क्लियर? सिमिलरली इसके लिए b से d तक ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की t टाइम, ये कितनी आ जाएगी, v2 इंटू में t। ओके,
तो ये हमने जो है डिस्प्लेसमेंट कवर की गई है टी टाइम में, वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब जो न्यू जो पोजीशन है हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो x1 डैश को हम क्या लिखेंगे, x1 डैश जो आपके पास OC है ये किसके बराबर होगी, OA प्लस में AC। तो x1 डैश इज इक्वल टू OA, OA कितनी है x1 प्लस AC कितनी आई है V1T, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट फर्स्ट के लिए। ठीक है, फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो अब सेकंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ये है, ओरिजिन से इतना दूर पहुंच गया, तो पहले कहां था, बी पॉइंट पर था, तो जो आपके पास x2 डैश है वो किसके बराबर आ जाएगी, x2 डैश, ये पहले b पर था, तो b पर इसकी पोजीशन कितनी थी, x2 प्लस में क्या आ जाएगा, x2 प्लस में v2t, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी जो पोजीशन आएगी t टाइम के बाद में। क्लियर, तो t टाइम के बाद में पोजीशन ऑब्जेक्ट की आ गई। अब क्या करेंगे हम, नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से, तो क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, x2 प्लस v2t माइनस x1 प्लस v1t। तो ये हो जाएगा x2 प्लस v2t माइनस x1 माइनस v1t। तो इधर आपके पास x2 डैश माइनस x1 डैश। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x2 डैश, ये जो आपकी x2 और x1 वाली टर्म है इसको हम इस साइड में ले आएंगे, ठीक है, हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश, ये x2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x2, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x1, इधर क्या बचेगा, v2t माइनस v1t। ठीक है, x2 वाले टर्म को नजदीक लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा x2 डैश माइनस x2, ठीक है, माइनस x1 डैश प्लस x1 इज इक्वल टू t को यहां पर कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, v2 माइनस में v1। तो यहां x2 डैश माइनस x2, ये चीज इनमें से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस को बाहर निकाल लिया, तो ये वाली जो चीज है ये प्लस की हो जाएगी x1 डैश, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इनटू में t। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर जो ये है x2 डैश माइनस x2 क्या है, x2 डैश क्या है, पोजीशन है सेकंड ऑब्जेक्ट की आफ्टर t टाइम, माइनस x2 क्या है, इनिशियल पोजीशन है सेकंड ऑब्जेक्ट की जब मोशन शुरू नहीं हुआ था। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड इन टाइम t माइनस ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट इन टाइम t इज इक्वल टू v2 माइनस v1t। ये जो है डिस्प्लेसमेंट है सेकंड ऑब्जेक्ट ने जो ट्रेवल की है t टाइम में, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है t टाइम में। ठीक है, मतलब ये वाली जो आपके पास है इसमें, तो इस ऑब्जेक्ट ने जो ट्रेवल की है x2 डैश माइनस में x2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब यहाँ पर जो टाइम है t, इसको हम मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आएंगे इसके नीचे, तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा,
तो ये जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड इन टाइम t माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट इन टाइम t, तो ये जो टर्म है आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसको हम लिखेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट, कि सेकंड ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है। तो ये आपके पास ये पूरी जो टर्म है ये आपके पास क्या आएगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, और जो ये टाइम t था इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड में t। तो यहां पर ये जो है आपके पास v2 माइनस v1, तो इसको हम लिखेंगे v और 2 1 इज इक्वल टू v2 माइनस में v। क्या बोला जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो जो आपके पास v2 माइनस v1 आएगा वो कितना आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट सेकंड की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर जो आपके पास इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और यदि v12 हम लिखें तो ये हो जाएगा v1 माइनस में v2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन है पूरा, जो डेरिवेशन है रिलेटिव वेलोसिटी का, इसमें आपको ये करना है। क्लियर? फिर हम इसके ग्राफ करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ऑब्जेक्ट की मान लो अगर स्पीड बराबर है तो ग्राफ कैसा आएगा, अगर एक की स्पीड ज़्यादा है तो ग्राफ कैसा आएगा। तो उसको ग्राफ को हम करते हैं आगे। तो ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है, इसमें आपको इतना करना। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ है वो ग्राफ हम किस तरीके से लिखेंगे। देखो 3 ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, किस किस के बीच में, पोजीशन टाइम के बीच में। 3 ग्राफ्स प्लॉट करेंगे हम पोजीशन टाइम के बीच में। पोजीशन टाइम, ठीक है, ओके। जब टाइम 0 था तो इनिशियल जो पोजीशन थी वो हमने x1 मानी थी एक ऑब्जेक्ट की, दूसरे की x2। ठीक है, जब टाइम 0 था तो इनिशियल जो पोजीशन थी x1 x2, टाइम 0 था तो पोजीशन x1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, सेकंड की x2। ओके, फर्स्ट केस, अगर दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है इक्वल, दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या होगा, क्या दोनों ऑब्जेक्ट कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, और हमेशा उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि कोई दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी फास्ट या स्लो नहीं चल रहा है, जो उनके बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो। तो इनिशियल पॉइंट जब वो थे रेस्ट में, जब उनके बीच की डिस्टेंस थी, मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, उन दोनों का मोशन शुरू हुआ और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो हर टाइम उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो गैप 1 किलोमीटर का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ आएगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये आपका ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास ये लाइन आ जाएगी,
और सेकंड के लिए दोनों लाइंस का जो स्लोप आएगा वो आपके पास सेम आएगा, क्योंकि स्पीड जो है क्या है, सेम है। और उनके बीच में हमेशा जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो बीच का जो गैप है वो आपके पास क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो ये आपका जो है कौन सा केस है, यदि दोनों की जो वेलोसिटी है वो इक्वल है। अगर हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है, कि जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा तेजी से चल रहा है और फर्स्ट वाला जो है वो स्लो चल रहा है। तो बताया था दो गाड़ियां हैं मान लो, तो पहली वाली गाड़ी जो थी वो धीरे चल रही है और दूसरी वाली गाड़ी जो थी वो तेज चल रही है। तो उनके जो बीच का गैप था, जो शुरू में जो गैप था, टाइम के साथ साथ वो गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो दूसरी वाली गाड़ी है जो आगे थी वो तेज चल रही है तो वो आगे निकल जाएगी, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो दूसरी जो गाड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसका जो ग्राफ आएगा उसमें जो लाइन आएगी उस लाइन का स्लोप क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्योंकि स्लोप जो है वो आपको वेलोसिटी या स्पीड बताता है, तो जितना ज्यादा स्पीड होगी स्लोप उतना ही ज्यादा आएगा। और जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कम है तो उसका जो स्लोप है वो क्या आएगा, कम आएगा। और ये दोनों गाड़ियां जो है शुरू में जो पोजीशन थी, जो उनके बीच की डिस्टेंस थी वो इतनी थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उनके बीच की जो पोजीशन है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो आपका तेज चल रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। क्लियर। और यदि हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ज्यादा है और सेकंड की कम है, तो सेकंड वाले का जो ग्राफ, जो लाइन आएगी उसका स्लोप क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। और जो फर्स्ट वाला है वो तेज चल रहा है तो उसका जो स्लोप है लाइन का वो ज्यादा आएगा, मतलब आपके पास इस तरीके से। और जो पीछे जो गाड़ी थी फर्स्ट नंबर पे वो तेज चल रही है, फर्स्ट नंबर पे जो गाड़ी थी वो तेज चल रही है और सेकंड नंबर वाली गाड़ी धीरे चल रही है। तो जब फर्स्ट वाली तेज चलेगी तो क्या करेगी, सेकंड वाले को क्रॉस कर जाएगी, मतलब दोनों एक जगह जाके क्या करेंगे, मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम बोलेंगे मीटिंग पॉइंट। और इस पॉइंट पर जो टाइम होगा, ये जो टाइम है दिस इज मीटिंग टाइम। इतने समय के बाद में वो दोनों मिल जाएंगी और जो पोजीशन होगी कितनी पोजीशन पर मिलेगी, तो ये जो है हमारे पास ये जो आएगी ये क्या आएगी, मीटिंग पोजीशन। ये ओरिजिन से कितना दूर जाके वो दोनों गाड़ी आपस में मिल जाएंगी और कितने समय के बाद में मिल जाएंगे, तो समय आपके पास ये होगा और जो पोजीशन होगी वो इतनी आएगी। क्लियर। तो ये आपके पास जो है ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड 3 ग्राफ। दोनों बराबर स्पीड से चलेंगे, दोनों का स्लोप बराबर आएगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट के कंपैरिजन में तेज चल रहा है तो सेकंड का जो ग्राफ है उसका जो लाइन है उसका स्लोप ज्यादा आएगा, फर्स्ट का स्लोप कम आएगा। तो हमारे पास क्या होगा ये, ठीक है, इसमें इतना हो जाएगा, तो इसको नोट करना है। क्लियर।